मीनू टीवी। आप देख रहे हैं कहानी गणेश वध। आखिर महादेव क्यों हुए इतने क्रोधित? कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती बैठी है और अपने शरीर से मैल उतारकर उससे एक बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। माँ पार्वती ने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। माँ पार्वती ने गणेश को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही है और गणेश को बुलाती है। पुत्र गणेश, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तुम कपाट पर बैठकर मेरे आने की प्रतीक्षा करो और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जो आज्ञा माते, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माँ पार्वती पुत्र गणेश को दरवाजे पर खड़ा करके स्नान करने चले जाती है। गणेश दरवाजे पर पहरा दे रहा है। भोलेनाथ अपने नंदी और सेवकों के साथ आते हैं। भोलेनाथ, ये बच्चा कौन है और ये द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तुम जाकर देखो। नंदी और दो सेवक द्वार पर जाते हैं। ए छोटे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माँ पार्वती से जाकर ये प्रश्न कर लेता हूँ। ठहरो, तुम द्वार के अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और ये माता का आदेश है कि कोई अंदर ना जाने पाए। पुत्र, अचानक से? चलो अब वापस जाओ। मुझे पागल समझता है क्या मूर्ख लड़के? मैं नहीं जाऊंगा। गणेश अपनी मोटी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी को मारते हैं। नंदी को चोट लग जाती है और वह दौड़ता हुआ वापस महादेव के पास जाता है। महादेव, भोलेनाथ, बचाओ बचाओ। महादेव को गुस्सा आ जाता है। उस तुच्छ बालक की इतनी हिम्मत कि तुम पर हाथ उठाए। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। भोलेनाथ द्वार की तरफ जाते हैं। रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं कि द्वार पर पहरेदार खड़ा है? ये मेरा घर है और मुझे इसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी हो, लेकिन आपको मुझसे इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते हो। तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं, जो मेरे कहने के बाद भी द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालक, द्वार से हट जाओ। मेरी माता का आदेश है कि जब तक वो स्नान करके बाहर ना आ जाए तब तक मैं किसी को भी अंदर न जाने दूं। बालक, सामने से हट जाओ। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माँ का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। भोलेनाथ अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। तुम इतने हट्टी हो और हट करना ठीक नहीं है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तेरी इतनी हिम्मत? भोलेनाथ अपना त्रिशूल निकाल लेते हैं। गणेश भी अपनी गदा उठा लेता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है और गणेश अहंकार में हंसने लगता है। एक बालक से भी हार रहे हो। महादेव दोबारा गणेश पर वार करते हैं, लेकिन गणेश इस बार भी भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और महादेव के युद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता महादेव के पास पहुंच जाते हैं। बालक, तुम भोलेनाथ से युद्ध कर रहे हो, ये उचित नहीं है। आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा भी मैं मांगू? ये कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ, तुम ही इसको माफ कर दो।
बच्चा है, हट्टी है। आप नहीं जानते कि इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। मेरा सामना तो कर नहीं सकते भोलेनाथ, और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं दोनों से विनती करता हूँ कि युद्ध को यही रोक दे। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा। मैं भी इसे इसके किए की सजा देकर रहूंगा। गणेश और भोलेनाथ युद्ध करने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों रुक जाओ, और बालक तुम भोलेनाथ से माफी मांग लो। गणेश ब्रह्मा को भी गदा मार देते हैं। यह देखकर भोलेनाथ और बाकी सभी देवताओं के होश उड़ जाते हैं। महादेव के चेहरे से क्रोध अलग ही झलकने लगता है। महादेव क्रोध में आ जाते हैं। दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर सकता था, लेकिन अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, तुम ऐसा करके हमारे गुस्से को बढ़ा रहे हो। गुस्सा बढ़ाकर भी आप क्या ही कर सकते हो? एक छोटे बच्चे से अपने मुंह की खा रहे हो। इतना सुनकर भोलेनाथ क्रोध से भर उठते हैं और अपना त्रिशूल गणेश पर फेंक कर मारते हैं। गणेश भी अपनी गदा भोलेनाथ के ऊपर फेंकता है, लेकिन त्रिशूल गदा को नष्ट कर देता है और गणेश की गर्दन में जा लगता है। गणेश के मुख से निकलता है, माँ! पूरे ब्रह्मांड में एक शोर छा जाता है और गणेश की गर्दन दूर जाकर गिरती है। इससे एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी के भय में डूब जाते हैं। गणेश की आवाज सुनकर पार्वती दौड़कर बाहर आती है। गणेश, पुत्र गणेश, गणेश, कहाँ हो तुम? पार्वती द्वार के बाहर आकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। यह देखकर वह क्रोध से भर उठती है। पार्वती विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप धारण कर लेती है। ब्रह्मा जी पार्वती को सारी बात बताते हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि विनाश की ओर जाएगी। क्षमा माते, क्षमा, आप कुछ भी ऐसा ना करें। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? भोलेनाथ! देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में है। आप भी शांत रहे, हम जल्द ही कोई रास्ता निकालते हैं। स्वामी! सभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और पार्वती अपने 9 रूपों में आ गई है और महाप्रलय की ओर बढ़ रही है। इसके बारे में बताते हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आ जाते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र गणेश को अभी जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और फिर पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे क्षमा करे देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जीवित कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? दोनों चारों तरफ देखते हैं, लेकिन गर्दन नहीं दिखती। भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश की गर्दन खोजने पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हें सबसे पहले मिले उसकी गर्दन ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं। पृथ्वी पर जाकर देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा नजर आ जाता है। विष्णु जी उसकी गर्दन लेकर आ जाते हैं। भोलेनाथ देवी पार्वती को सब समझा देते हैं। देवी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कैसे भी हो, बस मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। भोलेनाथ गणेश को हाथी की गर्दन लगाकर जीवित कर देते हैं। पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वह पुत्र गणेश को गले से लगा लेती है। गणेश भी भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और भोलेनाथ भी उसे गले से लगा लेते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।